वन साइज नेवर फिट्स ऑल। लेट्स से कि आप एक प्राइवेट लेंडर हो, आपका काम है लोगों को ब्याज पे पैसे देना। अब आपने अभी तक मान लो 20 लोगों को पैसे दिए हैं, और वो 20 के 20 ऐसे लोग थे जिनकी सैलरी अच्छी खासी सैलरी आती थी, वो टाइम पे आपसे पैसा लेते थे और टाइम पे आपको पैसा रिटर्न कर जाते थे। अब आपके पास एक ऐसा बंदा आता है जो ना तो उसकी कोई जॉब है, ना उसके पास कोई कैपिटल है, ना ही कोई फाइनेंशियल फ्रीडम या स्टेबिलिटी है। वो आपसे पैसे मांगने आया, आपने उसको सिर्फ इस बेसिस पे पैसे दे दिए कि अभी तक अगर आपको 20 लोगों से पैसे आ गए हैं तो इस बंदे से भी आ ही जाएंगे। अब अगर आपके वो पैसे डूबते हैं तो इसमें उस बंदे की कोई गलती नहीं मानी जाएगी, आपकी ज्यादा गलती मानी जाएगी। लेट्स अंडरस्टैंड दिस थ्रू अ कॉमनली यूज टेक्निक कॉल्ड के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। मान लो कि आपका ये पूरा का पूरा डेटा सेट है, इसको आपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ट्रेनिंग डेटा और टेस्ट डेटा। अब यहाँ पे लकीली हुआ क्या कि आपका ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा दोनों सेम टाइप का निकला। कि अगर ट्रेनिंग डेटा आपका सैलरीड एम्प्लॉयज का है तो टेस्ट डेटा में भी सारे के सारे मोस्टली सैलरीड एम्प्लॉयज ही हैं। तो ऑब्वियसली आपका मॉडल इस बार तो लकीली अच्छा परफॉर्म कर जाएगा। बट हमें क्या चाहिए, हमारा मॉडल अनसीन डेटा पे हर बार बढ़िया परफॉर्म करे, कि सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए नहीं बल्कि कोई भी टाइप के एम्प्लॉय आते हैं उन सबके लिए अच्छा परफॉर्म करे। तो कंपनीज यूजली इस सिचुएशन में क्या करती हैं, डेटा को एक बार स्प्लिट करने के बजाय के इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगी। लेट्स से कि के इक्वल्स टू 10 फॉर एग्जांपल, तो हम क्या करेंगे, पूरे डेटा सेट को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हर एक पार्ट को बारी बारी से टेस्ट सेट यूज करेंगे एंड बाकी रिमेनिंग 9 पार्ट्स को ट्रेनिंग सेट यूज करेंगे। तो जो काम हम पहले सिर्फ एक बार कर रहे थे विद वन ट्रेनिंग सेट एंड वन टेस्ट सेट, अब वही काम हम 10 डिफरेंट ट्रेनिंग सेट्स और 10 डिफरेंट टेस्ट सेट्स के साथ रिपीट कर रहे हैं। और जो भी आपका एवरेज रिजल्ट निकल के आता है एंड में, दैट विल बी नाउ कंसिडर्ड एज द एवरेज मॉडल परफॉर्मेंस फॉर योर मॉडल। और इसी टेक्निक को हम कहते हैं के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। चीयर्स।